बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक खान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज हम एक मेडिसन की खुसूसियात पर बात करेंगे और यकीन जानिए कि इस मेडिसन के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। किसी एक मसले में नहीं बल्कि 3-4 जगहों पर, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जगहों पर इस मेडिसन के असरात हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट हैं इसके। और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस इस मेडिसन का है वो हमारे जो नेज़ोफेरिंजियल ट्रैक है, यानी नाक सांस की जो नाली है, और इसके साथ साथ जो फेफड़े हैं, हमारे चेस्ट है, उस पर है। सेकंड, इस ड्रग का जो, इस मेडिसन का जो मोड ऑफ एक्शन है और जिस जगह पर ये बेहतरीन असर दिखाती है वो मैदा और निज़ाम यानी मैदे के साथ जो आंतड़ियाँ हैं, बाउल्स जिसे हम कहते हैं, तो स्टमक और बाउल स्पेस का यानी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट है। आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें तो मेडिसन का नाम आपको मैं बताता हूँ, वो है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम जो है ये एक केमिकल है और वो जो अक्सर ज़्यादा फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है, इस केमिकल का बिजली पैदा करने में भी इस्तेमाल होता है। जब होम्योपैथिक तरीके से इसको पोटेंटाइज किया गया और ज़्यादातर इसकी जो अलामात हैं वो कारखाने में काम करने वाले लोगों से ली गई है, जो इसके कारखाने में काम करते हैं और इस केमिकल से जिन लोगों का ज़्यादातर कांटेक्ट रहता है, तो उनमें जो जो आवारिज़ात और मसाइल पैदा होते हैं, तो काली बाइक्रोम बेसिकली उन ही का तदारुक करती है। चूँकि ये एक इलाज बिलमिसल है। इलाज बिलमिसल होम्योपैथी में जो अमराज एक दवा से जिस्म में पैदा होते हैं या किसी कंडीशन से, उसी मुमासिल अमराज को उसकी मुमासिल मेडिसन के अलामात जो वो पैदा करती है जिस्म में, उससे उसको हील किया जाता है। काली बाइक्रोम में आजकल चूंकि जब मौसम बदल रहा होता है तो एक मौसम से दूसरे मौसम में जाते हुए अक्सर लोगों के जो है ज़्यादातर जो एस्थमेटिक एलर्जिक पेशेंट होते हैं, जिनका पहले बारीक सा खराशदार नज़ला बहना शुरू हो जाता है और उसके बाद से फिर वो नज़ला चेस्ट पर जाके गिरता है और चेस्ट पर गिरने के बाद फिर जो है वो एक गाढ़ी तारदार रतूबत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बसा औक़ात लोग जब बलगम थूकते हैं तो बलगम में एक तारदार बलगम होता है, यानी उस बलगम का या कोई सी भी अगर रतूबत हो, उसकी एक लेसदार सी उसके उसके लेस बनते हैं, यानी लेसदार वो एक रतूबत होती है। तो ये असल में काली बाइक्रोम की सबसे पेट अलामत यही है। इसमें जो रतूबतें होती हैं वो लेसदार होती हैं। इसके अलावा ये जो दवाइयाँ, ये जो काली बाइक्रोम है, ये नेज़ोफेरेंजियल ट्रैक के साथ साथ जो यानी आम अल्फाज में कह लो कि इंसान के जिस्म के अंदर की जो झिल्ली होती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उनके शगाफ, उनके जख्म, उसके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब रेमेडी है। मैदे के मरीज जिनको एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है और अरसे दराज से उनको एच पाइलोरी का मसला है और उनके अंदरूनी जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं, या जिनको आईबीएस का मसला होता है, या क्रोन डिजीज के जो मरीज होते हैं, जिनके आंतड़ियों में जख्म हो चुके होते हैं या मैदे या आंतड़ियों में जख्म हो चुके होते हैं और वो किसी सूरत में ठीक नहीं हो रहे होते हैं, और जिनको पखाने में ज्यादातर म्यूकस यानी बलगम और रेशे वाले पखाने आ रहे होते हैं, काली बाइक्रोम किसी नेमत से कम नहीं है। ऐसे मरीजों के जो मसाइल हैं वो मेडिसन की चंद ही खुराकों से ठीक हो जाते हैं। स्टडी के मुताबिक जब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेंसी को डॉक्टर काशीराम की आप स्टडी करें तो उसमें एक जगह इसमें काली बाइक्रोम पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर नैश के पास जब एक मरीज आए थे और वो मरीज जो है उसके तालू में जख्म था, यानी मुंह के अंदर तालू में जख्म था और करीब था कि उसका तालू जो है मुकम्मल तौर पर जख्म की वजह से गलकर खत्म हो जाता। बहुत सी मेडिसिन उस पर अप्लाई की गई लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन सिर्फ एक दवा से उसको फायदा हुआ और वो थी काली बाइक्रोम। और उसको सजेस्ट करने की रेमेडी, उसकी जो पेट अलामत थी वो ये थी कि उस जख्म या उसके जो थूक में से उसका थूक जो है वो लेसदार थूक उसे आता था और उस जख्म में से रतूबत भी लेसदार निकली करती थी, यानी उसके बाकायदा मैंने पहले बताया कि काली बाइक्रोम के जो रतूबतें होती हैं और अखराज जो होते हैं वो लेसदार होते हैं। तो इसी अलामत के मुताबिक चंद दिनों में फिर उसका वो जख्म ठीक हो गया। आप यकीन कीजिए, मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ऐसे हमारे पास मरीज आते हैं जो कि काली बाइक्रोम का ज्यादा जो बेहतरीन असर होता है वो नाक, अंदरूनी गदूद और चेस्ट पर होता है। ऐसे मरीज आते हैं जिनको गाढ़ा नजला जो है वो कहते हैं जी मुझे बलगम रहता है, बहुत ज्यादा रेशा आता है, बार बार जो है वो बलगम खंखारना पड़ता है, थूकना पड़ता है, और वो लाजमी बात है बलगम जो है ऐसा बलगम जो चिपक जाए, किसी भी जगह पे थूक करके वो चिपक जाए, गाढ़ा और चिपकने वाला बलगम, तो इसमें काली बाइक्रोम बेहतरीन रिजल्ट देती है। आपके इल्म में मैं मजीद इजाफा करूं कि मैंने इस दवाई से छोटी पोटेंसियों में फायदा लिया है और वो इस तरह से है कि काली बाइक्रोम की जो मदर टिंचर होती है, यानी 2CH या 3CH की जो मदर टिंचर आती है, उसके 9 कतरे एक बाटल में मिला करके उससे 3x की ताकत में बना लेता हूं
और 3x की ताकत जब मरीज को देते हैं, यकीन कीजिए विद इन डे और टू हमें 24 से 36 घंटों में मरीज को रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर उसको वूपिंग कफ है, यानी ऐसी खांसी जिसमें से खौं खौं की आवाज आती है। दूसरी बात यह है कि खांसते टाइम जो है उसको चेस्ट में कमर तक मरीज को पेन होती है। अच्छा, इस पेन से ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसको इंटरनल सोर्स है इसके फेफड़ों में, और ये जो स्टर्नम जिसे कहते हैं सीने की हड्डी, अगर इसमें कोई जख्म वगैरह है, सोर्स है, अंदरूनी कोई जख्म बन चुके हैं फेफड़ों में, तो ये दवा उसको हील करती है। तो इसके ज़बरदस्त रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है। मैदे के वो मरीज जो होते हैं अमराज मैदा, जिनका मैदा खराब होता है, जिनको अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो खाना खा लेते हैं, पी लेते, कुछ खा पीने के बाद वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है और तलखी हो जाती है, उसके बाद से वो सोडा की बोतलें वगैरह या फिर इस तरह की यानी यूं कह लीजिए कि जिसमें कोई सोडा टाइप की बोतलें होती हैं, उसका उनको वो बियर या उस तरह पीने को दिल कर रहा होता है। तो ये खटास यानी उसके लिए खटास लेने के लिए, या फिर जब ये इस चीज के लिए दिल करे, इस दवा की एक अलामत ये भी है कि मैदे के मरीज जो है वो फिर अक्सर इस तरह से कोई ठंडी या सोडा की रतूबतें यानी अपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए वो उसकी तलब होती है, तो काली बाइक्रोम उनमें जबरदस्त रिजल्ट देती है। अच्छा, ऐसे मरीज भी जिनमें ये दवा फायदा देती है, जिनमें मैदे के अमराज के साथ साथ जोड़ों के दर्द और मैदे के अमराज अदल बदल कर आते हो। मिसाल के तौर पे अगर उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ उसको जोड़ों की तकलीफ भी हो जाएगी। तो ऐसे मरीजों के लिए ये एक नेमत है। काली बाइक्रोम की छोटी पोटेंसियों में बेहतरीन रिजल्ट है। इसके अलावा इससे बड़ी पोटेंसियों में भी इसका इस्तेमाल हमने किया है और रिजल्ट मिलते हैं, खास करके 30 की ताकत में, 200 की ताकत में, और इससे बड़ी ऊपर पोटेंसियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस दवा और इसके अलामात को डिस्कस करने का मकसद आपके इल्म में इजाफा करना था, ख़ास करके जो नए होम्योपैथ्स हैं और जो प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। आम क़ारीन अपने सेल्फ मेडिकेशन के मुताबिक इस दवा का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके जिस्म में कोई अलामात है, कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आप करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर रब्ता करें, और उनकी रहनुमाई में आप, अगर ये मेडिसन आपको रिकमेंड की जाती है तो फिर आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप खुद से दवा का इस्तेमाल ना करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।